करने वाला हूं कि लोगों से अपने व्यापार में पैसा कैसे लगवाएं, कैसे पैसा लगवाया जाता है, कब लोग आपके व्यापार में पैसा लगाने को तैयार होते हैं, कब लोग आपके कहने पर जहां आप कहें वहां इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। सबसे पहली बात तो सीधा आप लोगों से पैसा मांगेंगे और लोग आपको पैसा दे देंगे, ये संभव नहीं है। करना क्या है, बजाय पैसा मांगने के ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, आपके बिजनेस से, आपके काम से इंप्रेस हो जाएं और वो आपसे पूछें कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी बताइए जिससे हम आपके साथ जुड़ पाएं। और जब जब लोग अपॉर्चुनिटी मांगने लग जाएं, तब उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आहिस्ता 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 लोगों का विश्वास भी पैदा होगा। और जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे जिस पर लोगों को भरोसा होगा, तो लोग रिकमेंडेशन, रेफरल से आपके पास लोग आने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने काम के, अपने बिजनेस के बारे में जितना डिटेल में आप जान सकते हैं, जानते हैं, उसको ऑन पेपर उतारिए और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने पास तैयार रखिए और परिस्थितियों के इंतजार करिए, उन आदर्श परिस्थितियों का जब लोग आपसे सवाल करने लग जाएं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, पैसा कहां लगाया जा रहा है, कितना रिटर्न हो रहा है, कितना रिटर्न आ सकता है। जितना ज्यादा अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जितना अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जितना ज्यादा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मजबूत होगा, उतना लोगों के आप पर दांव खेलने के, आपके बिजनेस में पैसा लगाने के, आपके साथ एसोसिएट होने के, आपके साथ जुड़ने की संभावना ज्यादा होगी। समस्या क्या है, आपके बिजनेस के बारे में आपको तो बहुत कुछ पता है, लोगों को मालूम ही नहीं है। आप पैसा कहां लगा रहे हैं आपको तो पता है, लोगों को मालूम नहीं है। कितना पैसा आप लगा चुके हैं, कितना आप कमा रहे हैं, क्या प्रॉफिट होता है, कितना दिया जा सकता है, कितना मिल सकता है, उन्हें कुछ नहीं पता। आप बताना भी नहीं चाहते हैं। कोई कोई नहीं लगाएगा साहब। और क्यों आएगा आपके पास? आप जाएंगे किसी के पास बोलने मेरे बिजनेस में पैसा लगा दो, नहीं आएगा। जब व्यक्ति आएगा कि मैं आपके साथ एसोसिएट होना चाहता हूं, मैं आपके साथ पैसा लगाना चाहता हूं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं है, तब लोग आ जाएंगे। और लोग कब आएंगे, कब ये सवाल पूछेंगे, जब आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी उन्हें समझ में आ रही होगी। बार बार जनता के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, जितने प्रचार के माध्यम है, सबके माध्यम से आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपका प्रोजेक्ट, आपके काम, आपकी आइडियोलॉजी, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब चीज पब्लिक डोमेन में आती रहे, लगातार आती रहे। कितने लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन इन्वेस्टर्स की फीडबैक क्या है, उनका फॉलोअप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उन्हें क्या बेनिफिट हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है, आपकी कंपनी की ग्रोथ की क्या प्रोजेक्शन होगा, कितनी ग्रोथ होने के बाद जो इन्वेस्टर है उसे क्या लाभ हो सकता है, क्या स्टेप्स होंगे, कब वो इन्वेस्ट करे, कब उसका एंट्री का टाइम होगा, कब वो एग्जिट कर सकता है, एंट्री प्लान क्या होगा, एग्जिट प्लान क्या होगा, आप उसके साथ जुड़ करके उसको क्या एड ऑन कर सकते हैं। आप उसने पैसा लगा दिया, बदले में उसे रिटर्न मिल जाएगा या कुछ और एड ऑन सर्विसेज भी होंगी, क्या उसे प्रिविलेज कस्टमर मिलेगा या प्रिविलेज सर्विसेज मिलेंगी, क्या वो कोई स्पेशल कार्ड होल्डर होगा, क्या उसको कोई बेनिफिट एड ऑन मिलेंगे, आपके साथ जुड़ करके उसको कोई रेपुटेशन में एडिशन होगा या नहीं होगा। अगर ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में तैयार कर लें, प्रेजेंट करें उसको, और प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों को ना कहें कि आप इन्वेस्ट करिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाइए, और दिखाइए नहीं, एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो कहें वो करके दिखाना है। अगर मान लीजिए आप ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते हैं, ज्यादा रिटर्न मत बताइए, ज्यादा क्लेम मत करिए, कम बोल करके ज्यादा दे देंगे, वो बेनिफिट होगा। कम ज्यादा बताकर कम देंगे तो नुकसान हो जाएगा साहब। लोग अपना नाम खराब कर लेते हैं, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां, सहारा जैसी कंपनी बर्बाद हो जाती है, नाम खराब कर लेती है, व्यक्ति को दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाता है, जेल में जाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि झूठे सपने दिखा दिए, बड़ी बड़ी बातें कर दी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गलतियां हो सकती हैं, प्रोजेक्शन गलत हो सकता है, और अगर गलत हो जाए तो उनके पास एग्जिट प्लान जरूर होना चाहिए। उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेरी पर्सनल राय ये है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहना चाहिए, प्रिंसिपल नहीं डूबना चाहिए। मैंने आज तक जितने भी लोगों के साथ व्यापार किया, काम किया, जहां भी इन्वेस्टमेंट की, जिसने भी मेरे कहने पर की, उनको मैंने बताया कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रखने की जिम्मेदारी ली जाएगी। मैं तभी उसी कंडीशन पर बिजनेस करूंगा आपके साथ, उसी कंडीशन पर काम करूंगा। मेरे कहने पर अगर किसी ने कहीं कहा तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप दोनों आपस में बात कर लेना, इसका प्रिंसिपल नंबर है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, और उसको बोल दिया भाई आप ठोक बजा के चेक कर लेना, कल को मुझे आकर क्लेम मत करना कि साहब आपके कहने पर हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पैसे की रक्षा आपसे अच्छी तरह कोई नहीं कर सकता। और अब तो मैं किसी को बोलता नहीं वहां इन्वेस्ट करो, यहां इन्वेस्ट करो, मैं तो प्रिंसिपल बता देता हूं। आप भी बताइए, लोगों को प्रिंसिपल बताइए ना कि कैसे, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है और कितना ह्यूज रिटर्न होता है। जब कोई कहे रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता
किसी भी इन्वेस्टमेंट में जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई क्या रिटर्न ज्यादा और रिस्क नहीं है, ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। रिस्क रहेगा, वो बात को जल्दी बोल दिया जाएगा है, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर में रिस्क हो सकता है, बहुत तेजी से बोल दिया गया। इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो रिस्क का काम है, लेकिन वो इतना तेज बोला गया, समझ में नहीं आया। सच्चाई है कि रिस्क रहेगा, जितना ज्यादा रिटर्न कोई क्लेम कर रहा है उतना ज्यादा रिस्क रहेगा, लेकिन फिर भी लोग दाव खेलते हैं, पैसा लगाते हैं। आपकी कमी है अगर कोई आप पर दाव नहीं खेल पा रहा, आपकी कमी है कोई आपकी कंपनी में, आपके प्रोडक्ट पर, आपकी सर्विस पर, आपके नाम पर, आपके चेहरे पर पैसा नहीं लगा रहा, दाव नहीं खेल रहा, कमी आपके एंड पर है। अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, और मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, वो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, आपके बिजनेस को देखेंगे, आपके सर्विस को देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, उसमें कैटेगरी को क्या क्या डाल सकते हैं, कहां इन्वेस्टर आएगा, कब आएगा, इन्वेस्टर मीट कब करनी है, कैसे करनी है, इन्वेस्टर आपको अप्रोच करने लग जाए, ऐसा इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, वो बनाएंगे तो इन्वेस्टर जरूर आएगा, लोग जरूर आपके ऊपर दाव खेलेंगे।